तांत्रिक विद्या, जिसे तंत्र के रूप में भी जाना जाता है, एक अद्वितीय आध्यात्मिक और गुप्त अभ्यास है जो प्राचीन भारत में उत्पन्न हुआ था और इसकी जड़ें हिंदू धर्म, बौद्ध धर्म और अन्य भारतीय परंपराओं में है। यह अन्य आध्यात्मिक या मनोगत प्रथाओं से कई मायनों में अलग है। देवत्व का दृष्टिकोण तंत्र दुनिया और उसके अनुभवों को आध्यात्मिक अनुभूति प्राप्त करने के साधन के रूप में देखता है। यह इस विश्वास को गले लगाता है कि ईश्वर भौतिक शरीर, संवेदी अनुभवों और मानवीय संबंधों सहित जीवन के सभी पहलुओं में मौजूद है। तंत्र पारंपरिक द्वैत को पार करना चाहता है और इसे अलग या दूर के रूप में देखने के बजाय हर चीज में ईश्वर को देखना चाहता है। सन्निहित अभ्यास तंत्र अपनी प्रथाओं में शरीर, मन और आत्मा के एकीकरण पर जोर देता है। इसमें शरीर के भीतर जीवन शक्ति, ऊर्जा, प्राण का दोहन और चैनल करने के लिए शारीरिक आसन, श्वास क्रिया, प्राणायाम, ऊर्जा ताले, बंध और इशारों, मुद्रा का उपयोग शामिल है। तंत्र शरीर में सूक्ष्म ऊर्जा केंद्रों, चक्रों को सक्रिय और सामंजस्य बनाने के लिए दृश्य, ध्वनि, मंत्र और अनुष्ठानिक इशारों सहित संवेदी अनुभवों को भी शामिल करता है। कर्मकांड संबंधी प्रथाएं तंत्र चेतना की उच्च अवस्थाओं को जगाने और ईश्वर से जुड़ने के लिए कई तरह के अनुष्ठानों, समारोहों और प्रतीकात्मक उपकरणों का उपयोग करता है। इनमें यंत्र, पवित्र ज्यामितीय चित्र, मंत्र, पवित्र मंत्र या मंत्र मंडल, जटिल ज्यामितीय पैटर्न और मुद्रा अनुष्ठान, इशारों से जुड़े जटिल अनुष्ठान शामिल हो सकते हैं। तंत्र अपने अनुष्ठानों में पवित्र जल, राख और अन्य प्रतीकात्मक वस्तुओं जैसे पवित्र पदार्थों का उपयोग भी करता है। गुरु शिष्य संबंध तंत्र अभ्यासी की यात्रा में गुरु या आध्यात्मिक शिक्षक की भूमिका पर बहुत जोर देता है। गुरु को एक मार्गदर्शक, संरक्षक और पवित्र शिक्षाओं और प्रथाओं के प्रसारण के स्रोत के रूप में माना जाता है। गुरु शिष्य संबंध को तांत्रिक साधनाओं में दीक्षा और मार्गदर्शन प्राप्त करने के लिए महत्वपूर्ण माना जाता है, जो आमतौर पर गुरु से शिष्य को मौखिक रूप से दी जाती है। वर्जित विषयों की खोज तंत्र अपनी अपरंपरागत और अक्सर विवादास्पद प्रथाओं के लिए जाना जाता है, जिसमें कामुकता से संबंधित अनुष्ठान, पदार्थों का उपयोग और सामाजिक मानदंडों को तोड़ना शामिल है। तंत्र कामुकता और आध्यात्मिकता के एकीकरण की पड़ताल करता है, जिसमें अक्सर आध्यात्मिक परिवर्तन के लिए यौन ऊर्जा का उपयोग करने के उद्देश्य से अनुष्ठान, ध्यान और अभ्यास शामिल होते हैं। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि सभी तंत्र प्रथाओं में कामुकता शामिल नहीं है और यह विभिन्न दृष्टिकोणों के साथ एक अति सूक्ष्म और विविध क्षेत्र है। बहुआयामी विश्वदृष्टि तंत्र एक समग्र विश्वदृष्टि को अपनाता है जो सभी घटनाओं की परस्पर संबद्धता और वास्तविकता के कई आयामों के अस्तित्व को पहचानता है। यह दुनिया को ऊर्जाओं के एक विशाल परस्पर वेब के रूप में देखता है और चिकित्सक आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करने के लिए इन ऊर्जाओं को समझने और उनके साथ काम करने की कोशिश करते हैं। तंत्र साधक की आध्यात्मिक यात्रा में ऊर्जा चैनलों, नाड़ियों और ऊर्जा केंद्रों, चक्रों सहित सूक्ष्म शरीर की भूमिका को भी स्वीकार करता है। व्यक्तिगत अभ्यास तंत्र अभ्यासी की अनूठी जरूरतों और स्वभाव के अनुरूप व्यक्तिगत प्रथाओं पर जोर देता है। मानकीकृत तरीकों का पालन करने वाली कुछ अन्य आध्यात्मिक या मनोगत प्रथाओं के विपरीत तंत्र यह मानता है कि प्रत्येक व्यक्ति अद्वितीय है और उनके स्वभाव, तत्परता और आध्यात्मिक लक्ष्यों के आधार पर विभिन्न प्रथाओं या तकनीकों की आवश्यकता हो सकती है। यह व्यक्तिगत दृष्टिकोण तांत्रिक साधनाओं में लचीलेपन और रचनात्मकता की अनुमति देता है। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि तांत्रिक विद्या विभिन्न प्रथाओं, वंशों और दर्शन के साथ एक विविध और जटिल क्षेत्र है। यह अक्सर प्रतीकात्मकता, रूपक और गूढ़ शिक्षाओं में डूबा हुआ है
और सुरक्षित और जिम्मेदार अभ्यास सुनिश्चित करने के लिए योग्य चिकित्सकों या शिक्षकों से मार्गदर्शन की आवश्यकता है। तांत्रिक विद्या या किसी आध्यात्मिक या तांत्रिक साधना में संलग्न होने पर सांस्कृतिक संदर्भ, पारंपरिक वंश और नैतिक विचारों का सम्मान आवश्यक है।